मेरे बच्चे आज से शुरू होने वाला है। तुम्हारी दिव्य खुशियों के द्वार खुल चुके हैं। आने वाला नया समय तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। तुम्हारा सभी अधूरे कार्य पूर्ण होने वाले हैं। नए सवेरे में उड़ान भरने के लिए मैं तुम्हारे लिए सुनहरे पल भेंट कर रहा हूँ। तैयार हो जाओ अब आकाश तक उड़ान भरने के लिए, क्योंकि अब उस ऊंचाई तक पहुँचने वाले हो जिसे देखने के लिए लोगों को अपनी गर्दन ऊंची करनी होगी। तुम्हारा समय बदलने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने जो अच्छाई के बीज बोए हैं यह वृक्ष बनकर फल देने के लिए व्याकुल है। बहुत बड़ा परिवर्तन प्रकृति करने जा रही है। जो भी अब तक तुमने सोचा है उसे पूरा करने का अब एक सही समय आ गया है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा दिव्य समय। मेरे बच्चे, तुमने किनारे को ढूंढ लिया है। अब उन संघर्षों का उचित फल तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक बेहतर होगा, क्योंकि शुरू होने वाला है तुम्हारा दिव्य समय। केवल तुम्हें अपने लिए एक छोटा सा काम करना है। तुम्हें उन लोगों को माफ कर देना है जिन लोगों ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द दिया है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार होंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने भीतर से उस दर्द को निकालना ही होगा जिसे तुमने अब तक अपने भीतर ही संभाल कर रखा हुआ है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें उन्हें माफ कर देना है। उन सभी लोगों को जिन्होंने तुम्हें काफी हद से ज्यादा ठेस पहुंचाई थी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह दर्द और वह तकलीफ वाली चीजों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब बस खुशियां ही खुशियां तुम्हारे अपनी यादों में रखना है, और अब तुम्हें अपने अतीत को याद करके बुरा महसूस नहीं करना है, और ना ही खुद पर सवाल उठाना कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ। मेरे बच्चे, कई बार ऐसा भी होता है कि तुम इस तरह की बातों को बोलने लग जाते हो जब तुम अकेले होते हो। अपने दिमाग में इन सारी बातों को दोहराते रहते हो जैसे कुछ अच्छा नहीं हुआ। बातों को दोहराने लगते हो। यदि इस तरह से अपनी बातचीत करोगे
जिसके लिए तुम खुद को बहुत ज्यादा दोषी मान रहे हो, तो ऐसी सभी यादों को अपने जीवन से निकाल कर दूर कर देना है, क्योंकि वह तुम्हारा बीता हुआ कल था, लेकिन अब तुम्हें वर्तमान में रहना है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य बेहद खूबसूरत है। अतीत तुम्हारा खत्म हो चुका है। तुम्हें बस एक बात ध्यान रखना है कि वह मेरा अतीत था। मैं उस समय इतना ज्यादा जागरूक नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं कुछ और हो गया हूँ और मैं अपने आप को इस बात से पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ कि मैं जैसा हूँ बहुत ही अच्छा हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम किसी चीज को अपने जीवन में चाहते हो, कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे दिल से जुड़ी हुई है। यदि तुम अपने आप से ही प्यार नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे भीतर वह प्यार करने वाली भावना खुद के लिए भी गायब है। तुम कितने भी चीज कर लो, तुम्हें वह सारी खुशियां नहीं मिलती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर खुद को प्यार करने की शक्ति ही नहीं है। तुम खुद को ही भूल चुके हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें खुद को प्यार करना होगा। जब खुद से प्यार करने लग जाओगे, सब लोग तुमसे प्यार करने लग जाते हैं। बहुत कुछ तुम्हें मिलने लग जाता है। तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है और आने वाले समय में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आज से ही शुरू होता है। तुम्हारा यह दिव्य समय तुम्हारे लिए बहुत ही अद्भुत होंगे, क्योंकि सकारात्मकता का एक घेरा तुम्हारी ओर चल रहा है, क्योंकि वह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें समेट लेगी। तुम्हें मन का हर दुख और चिंता, तुम्हारे मन में जो भी बातें चल रही है, तीन सकारात्मक शक्तियों से तुम्हारा मन बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे कार्य तुम्हारे पूरे होंगे जो कब से पूरा ही नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से तुम्हारे वह सभी कार्य पूर्ण होने लग जाएंगे। कुछ ऐसे अद्भुत चमत्कार होंगे तुम्हारे जीवन में जिसे तुम समझ ही नहीं पाओगे। ब्रह्मांड की शक्तियों ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा है। सकारात्मक की ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ रही है। नए जीवन में तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुम्हारे लिए यह सच में बहुत नया होने वाला है। और अद्भुत भी मेरे बच्चे, अब तुम्हें बहुत ज्यादा मुस्कुराना है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अचानक से
ऐसी घटनाएं होंगी कि उत्साह का माहौल हो जाएगा। अपने परिवार वालों और प्रियजनों के साथ छोटी छोटी खूबसूरत पल उत्साह की तरह लगने लगेगा। संभव है कि तुम्हें किसी बहुत बड़ी खुशियों में शामिल होने का मौका मिलेगा जो तुम्हारे मन को खुशियों से भर देगा। यह बदलाव और साल का पहला महीना उन सभी के लिए बहुत सारी खुशियां ला रहा है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। उनके लिए यह बेहद लाभकारी होगा जिनकी संवेदनशीलता बढ़ चुकी है। तुम इस बदलाव को जल्द ही महसूस कर पाओगे जिससे तुम्हारे हृदय को बहुत ही सुकून मिलेगा। इस आनंद को अनुभव कर पाओगे। बस एक कदम दूर हो। एक बड़े चमत्कार से जैसे ही तुम इसे पार करोगे, तुम्हारे सामने कुछ ऐसे रहस्य उजागर होंगे जो अब तक दबे हुए थे। कुछ सच्चाई भी तुम्हारे समझ आएंगे। यह सब तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। एक के बाद एक अच्छी खबर मिलेगी। एक कली का पुष्प बनना क्या यह प्रकृति का चमत्कार नहीं? तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना किसी अंतराल के तुम्हारा हृदय भी धड़कता रहता है। बिना किसी बाधा के तुम्हारे साथ निरंतर चलती रहती है। तुम्हें क्या लगता है मेरे बच्चे? क्या तुम अपनी इच्छा से अपने दिल से दिल की धड़कन को रोक सकते हो? चाहे कितना भी प्रयास कर लो, एक मिनट से अधिक अपनी सांस को रोक नहीं सकते हो। सोते जागते, सोते हंसते, खाते पीते तुम्हारा शरीर एक सुचारू रूप से चलने वाला अदृश्य तंत्र चमत्कार है। यदि वह शक्ति एक पल के लिए भी अपना काम रोक दे तो कोई भी जीवित नहीं रहेगा। इस चमत्कार को महसूस करो। प्रकृति के प्रेम को प्रेम से निहारो। अब वह सब देख पाओगे जो अभी तक देख नहीं पा रहे हो। आज ही पवित्र ऊर्जा को अपने हृदय से भर लो। खुद को उससे परम ब्रह्मा से जोड़ने का पहला कदम उठाओ। तब हर क्षण आनंद तक चमत्कारों को देखती रहोगी। तुम्हें केवल प्रसन्नचित रहना है क्योंकि आने वाला समय ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बस इतना समझ लो, यह आने वाला बदलाव तुम्हारे सभी अच्छे कर्मों का प्रतिफल आएगा। तुमने जो बोया है
वही 1000 गुना होकर मिलेगा। जो निस्वार्थ प्रेम दूसरों को दिया है, वह निस्वार्थ प्रेम तुम्हारे जीवन में लौटकर आ रहा है। इसी तरह का सही राह का चुनाव करो मेरे बच्चे। सही लोगों के साथ रहो ताकि तुम तक वह सकारात्मक ऊर्जा निरंतर पहुंचती रहे जो तुम्हें अब मिलने वाली है।